Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Welcome back to my YouTube channel. जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ वेस्पर थ्योरी के कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स, बेसिक अजम्पशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है मॉलिक्यूल की शेप्स और ज्योमेट्रीज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस मॉलिक्यूल के अंदर कितने जो है बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने लोन पेयर्स हैं और उनकी आपस में रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल की कौन सी शेप या ज्योमेट्री निखर के सामने आती है। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट बेटा जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है AB2 टाइप। अब पहले तो आप ये समझे AB2 ये जो मैंने लिख दिया इसका मतलब क्या है। ये देखिए बेटा, ए जो है ना आपके पास, ये है आपका सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमेशा आप उस एटम को लेंगे जो तादाद में होगा हमेशा एक, ठीक है। और जो एटम्स तादाद में ज्यादा होंगे, नंबरिंग में काउंटिंग में ज्यादा होंगे, वो आप साइड एटम या सराउंडिंग एटम्स ले लेंगे। तो B2 है यानी कि बी के दो एटम्स हैं, एक बी का एटम होगा यहाँ पर इस तरह से अटैच, दूसरा बी का एटम होगा यहाँ पर इस तरह से अटैच। और इस बॉन्ड के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है, इनको हम क्या कह देते हैं बेटा जी, बॉन्ड पेयर्स। क्या नाम दे देते हैं? बॉन्ड पेयर्स का नाम दे दिया जाता है। यानी कि दीज टू आर योर बॉन्ड पेयर्स। क्लियर? लोन पेयर यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो AB2 टाइप में क्या समझ आया हमें कि ए हमारा सेंट्रल एटम है जिसको दो बी एटम्स ने सराउंड किया है या इसके साथ अटैच है। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, बॉन्ड पेयर्स भी कह सकते हैं। और मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री आई है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में है, तो इसको हम लीनियर ज्योमेट्री कहते हैं। अब इसके मुताबिक ये मैंने यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म की हेडिंग्स लिखी है, उनमें हम इनको फिलिंग करते हैं। पहला मैंने लिखा बेटा जी बॉन्ड पेयर। अब आपको देखें कि इस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर्स हैं। ये देखें, एक बॉन्ड पेयर आपका ये है और दूसरा बॉन्ड पेयर आपका ये है। So you have two bond pairs, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2। लोन पेयर्स कितने हैं? सेंट्रल एटम के ऊपर आपको कोई लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख दूंगा 0। आगे मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री की जब भी बात की जाए तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री बताते हुए आप बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स दोनों को कंसीडर करके ज्योमेट्री लिखेंगे। तो मेरी तो इस AB2 टाइप के अंदर दो बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर्स तो है ही नहीं। तो ज्योमेट्री जो आपको दिखाई दे रही है वो मॉलिक्यूल के एक सीधी लाइन के अंदर एटम्स अटैच हैं। तो ऐसी ज्योमेट्री को बेटा जी हम कह देते हैं लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। शेप बात करें, शेप भी आपके सामने है। शेप भी क्या होगी जी? लीनियर होगी। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास आ जाता है BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 एंड सो। ये एग्जांपल्स आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। बॉन्ड एंगल कितना होगा, आप हमेशा याद रखें कि जब भी लीनियर ज्योमेट्री होती है तो वहां पर बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर? शेप की बात करें तो लीनियर शेप होगी। कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल की शेप में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने। लेट से मैं BeCl2 यानी कि बेरिलियम डाइक्लोराइड की शेप ड्रॉ कर देता हूँ। ये सेंट्रल एटम कम था, एक था तादाद में, तो ये बेरिलियम होगा। दो इसके साथ Cl के एटम अटैच, एक मैंने यहाँ अटैच कर दिया, एक मैंने यहाँ अटैच कर दिया। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूल की जो है वो शेप या ज्योमेट्री को डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे बेटा जी, AB3 टाइप। AB3 टाइप का मतलब ए क्या है आपका? सेंट्रल एटम। बी 3 है, इसका मतलब ये उसके सराउंडिंग एटम्स होंगे। तो AB3 टाइप को अगर हम डिस्कस करें तो AB3 टाइप आपके पास कुछ इस तरह से आएगी कि ये ए आपका सेंट्रल एटम है, एक बी का एटम यहाँ पर अटैच है, एक बी का एटम यहाँ पर अटैच है और एक बी का एटम यहाँ पर अटैच है। ये है आपके बन गया AB3। अब ऊपर टेबल के अंदर फिलिंग करनी है जी। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं अब आप खुद काउंट कर लें। आपने जस्ट नंबर ऑफ लाइंस गिननी है कितनी। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो मतलब 1 2 एंड 3। इसका मतलब 1 2 तीन बॉन्ड पेयर्स हैं जी यहाँ पर। ये देखें, बिल्कुल इसके नीचे फिलिंग कर रहा हूँ, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं इसमें। लोन पेयर देखें कोई है, एक के ऊपर कोई आपको दिखाई दे रहे हैं, दो डॉट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब लोन पेयर काउंट 0 है। इलेक्ट्रॉनिक पेयर ज्योमेट्री क्या है आपके पास, यानी कि तीनों बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो किस फॉर्म के अंदर अपने आप को अरेंज करते हैं। ये देखें जी, एक ट्राइंगल बन गया आपके पास। इसको हम नाम क्या देते हैं बेटा जी?
ट्राइंगुलर प्लेनर कह लें या आप कह लें ट्राइगोनल प्लेनर, कोई फर्क नहीं है दोनों। तो हम कहते हैं जी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइंगुलर प्लेनर। शेप की बात की, जब शेप बतानी है तो तब आपने देखना है कि शेप भी इसकी क्या है जी, ट्राइंगुलर प्लेनर, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो जो आपके पास बॉन्ड पेयर्स होंगे वही अपने आप को जो है वो, उन्हीं को देख के आप इसकी शेप बता देंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास आ जाता है कि ये देखिए एग्जाम्पल वाले कॉलम में हम लिख देते हैं जी BF3 है आपके पास, BCl3 है, AlCl3 है, और आप एक ले लें BH3 जो है। ठीक है, ये सारे आप देखें जी सेंट्रल एटम एक और 3 जो है वो सराउंडिंग एटम अटैच है। एग्जांपल आगे बॉन्ड एंगल आपने हमेशा याद रखना है बेटा, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। शेप में आपके लिए बना देता हूं एक शेप, यहाँ पर क्या बनेगी BF3 की आप अगर बनाना चाहें तो ये देखिए, अब ए की जगह आपने लिख लेना है B यानी कि आपका बोरोन, और ये जो 3 B के एटम्स हैं इनकी जगह आपने 3 फ्लोरीन के एटम्स यहाँ पर अटैच कर देने हैं साइड एटम्स के तौर पर। तो ये इसकी आपके पास क्या बन जाएगी, शेप बन जाएगी। इन कॉर्नर्स को आपस में आप मिला देंगे तो यू विल गेट ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। मैंने आपके लिए शेप भी ड्रॉ कर दी। आगे बढ़ते हैं जी, AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर। अब क्या होगा कि एक ए का एटम है, 3 बी के एटम्स हैं, लेकिन ए के ऊपर एक लोन पेयर भी मौजूद है। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कि एक मेरे पास है जी ए, इसके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है, और साथ में आपके पास दो जो हैं वो क्या मौजूद हैं, बी एटम्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर 3 नहीं होंगे, आपके पास 2 बी के एटम जो हैं वो अटैच होंगे। AB3 टाइप हम इसको टोटल कह देते हैं जी, एक ए एटम है, उसके साथ दो जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स बी की फॉर्म में अटैच है, और जो तीसरा बी है उसकी जगह इस लोन पेयर ने ले ली है। तो अब देखें जी आपके पास बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, यानी कि मैंने कहा है कि जब भी बॉन्ड पेयर्स देखने हो तो ये लाइनें गिना करें, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, यानी कि 2 बॉन्ड हैं तो फिर भाई 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे। लोन पेयर कितना है, ए के ऊपर आपको 2 डॉट दिख गए, इसका मतलब एक लोन पेयर भी है। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री आपने बतानी है। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री यहाँ पर क्या है आपके पास, ये आप लिखेंगे, ये आपके पास है जी ट्रायंगुलर प्लेनर आप लिखेंगे। उसकी रीजन भी बताता हूँ मैं आपको, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ पर क्यों बन रही है, शेप क्या है। अच्छा, अब आपने जब शेप बतानी है तब आपने लोन पेयर्स को नहीं देखना, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को देख के शेप बतानी है। तो आपके पास शेप बताते हुए इसकी शेप क्या बन जाएगी, अब ये मॉलिक्यूल आपके पास क्या हो गया है, बी एटम्स जो है वो नीचे की तरफ बेंट हो गए हैं, झुक गए हैं। इससे पहले आप देखें जब भी 2 बी एटम्स आते थे तो वो स्ट्रेट लाइन में होते थे। अब यहाँ पर जब लोन पेयर आया होगा तो उसने इस बी एटम को रिपेल किया, तो ये बी का एटम नीचे आ गया, ये वाला बी का एटम भी नीचे आ गया। इसका मतलब शेप क्या हो गई, एक तरफ झुक गई है, इसको हम कहते हैं बेंट या एंगुलर शेप कह देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे एग्जांपल्स हमने लिखनी है। एग्जांपल में हम लिख देते हैं जी SnCl2, जिसमें ये जो SN ये टिन का एटम है, जिसे आप स्टेनम इसका सिंबल कहते हैं, एक लोन पेयर होता है टिन के ऊपर। इसी तरीके से आप यहाँ पर कोड कर सकते हैं एग्जांपल SO2 2 की। और बॉन्ड एंगल आपके पास कितना होता है, बॉन्ड एंगल होता है आपके पास लेस देन 120 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर आया होगा, लोन पेयर ने आके रिपेल किया होगा, तो बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली 120 से कम हो जाता है। अच्छा जी, शेप अब मैं आपको बना के भी दिखा दूं। SnCl2 की आप शेप देखने कैसे बनती है। ये बेटा जी SN है, ये इसका लोन पेयर है, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। तो इस लोन पेयर को अगर मैं इस फॉर्म में ड्रॉ कर दूं ऊपर की तरफ, फिर इसके कोने मिलाऊं, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है या इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जो है, अब ये बताते हुए आप देखें कि ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को आप बता रहे हैं, तो इसमें आपके पास क्या आ रही है, ट्रायंगुलर प्लेनर आ रही है। लेकिन जब आपने इसकी शेप बतानी है तो आपने कहना है बेंट और एंगुलर। क्यों, क्योंकि शेप बताते हैं आप कहें जी लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर देखें तो वो झुके हुए हैं दोनों भी, तो हम कहते हैं जी बेंट और एंगुलर इसकी शेप होती है। AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाती है, यानी कि AB3 टाइप को लेकर उसमें बॉन्ड एक से ज्यादा बन रहे हो। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ जी, A सेंट्रल एटम है, उसके साथ हमारे पास 3 बी के एटम्स अटैच हैं, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब कि अब की बार बी ने ए के साथ डबल डबल बॉन्ड बनाया हुआ है इस तरीके से। तो AB3 टाइप आ गई। इसमें बॉन्ड पेयर्स कितने हैं आप देखें, 1 2 2 4 2 6, ये तो 6 बॉन्ड पेयर्स हो गए।
अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एस्पर में देखें कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो आपने उस डबल बॉन्ड को भी सिंगल ही कंसीडर करना है। मतलब एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये कितने हो गए जी 1 2 एंड 3। इसका मतलब बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 3 हैं जी। लोन पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर तो कोई भी नहीं है तो हम लिख देते हैं जी 0। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या है आपके पास, अगेन वो क्या होगी ट्राइंगुलर प्लेनर होगी। और मॉलिक्यूल की शेप क्या है आपके पास, वो भी होगी आपके पास ट्राइंगुलर प्लेनर शेप होगी। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आ जाता है SO3 का मॉलिक्यूल और बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना हो जाता है 120 डिग्री। ठीक है, अब मैं मिलाऊं अगर इन सबको तो आप देखें आपके सामने कौन सी ज्योमेट्री या शेप आ रही है, ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री या शेप आ जाएगी। शेप एक की बना भी लेते हैं। SO3 की अगर मैं बनाऊं तो सल्फर एज अ सेंटर में मौजूद होता है और इसके साथ 3 ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद होते हैं बाय द डबल बॉन्ड। तो ये आपके पास आ गया AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स आ गया। आगे बढ़ते हैं जी, AB4 टाइप है लेकिन कोई लोन पेयर नहीं है, यानी कि A सेंट्रल एटम है और इसके साथ 4 जो है वो साइड एटम्स अटैच हैं। तो देखते हैं जी, अब इधर हम ड्रॉ भी कर लेते हैं इसको। ये है बेटा जी सेंट्रल एटम A, एक B का एटम इधर अटैच है, एक यहाँ अटैच है, एक यहाँ अटैच है, एक यहाँ अटैच है, ये कुछ होने जा रहा है। अब आप देखें बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, कितने बॉन्ड हैं जी 1 2 3 4, तो बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए 4, लोन पेयर कितना हो गया 0। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या हो गई वो बताने के लिए आप इन सब कोनों को आपस में मिला दें ताकि आपको पता लग जाए कि ज्योमेट्री क्या बन रही है। तो आप देखें जी 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, 4 कॉर्नर ज्योमेट्री जो होती है इसको हम नाम क्या देते हैं जी टेट्राहेड्रल नाम दे देते हैं। तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। शेप की अगर बात करें तो शेप भी क्या होगी सेम टेट्राहेड्रल होगी। मैं आपके लिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ CH4 की शेप। ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें तो बेतहाशा एग्जांपल्स हैं जी, CH4 है, CCl4 है आपके पास, एटसेट्रा। और बॉन्ड एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, याद रखें कि बॉन्ड एंगल हमेशा कितना होता है 109.5 डिग्री। मैं यहाँ लिख देता हूँ जी 109.5 डिग्री। तो ये AB4 टाइप कवर कर ली विद नो लोन पेयर। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपसे जो है ये सारी टाइप्स क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं जी, AB4 टाइप अगेन आएगी लेकिन अब के बाद ए के पास एक लोन पेयर होगा। मतलब अब कहानी कुछ इस तरह से आएगी कि ये आपका ए है, इसके पास एक लोन पेयर है कुछ इस तरह से, एक बी का एटम इधर मौजूद है, एक इधर मौजूद है और एक इधर मौजूद है। अब फिलिंग करते हैं जी, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं। अब आप देख लें जी कितने बॉन्ड है 1 2 एंड 3, 3 बॉन्ड है आपके पास तो बॉन्ड पेयर्स हो गए 3। लोन पेयर कितने हैं, एक के ऊपर 2 डॉट्स दिखाई दे रही हैं, लोन पेयर हो गया 1। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या है जी, ये बताने के लिए आप इसके कॉर्नर्स को आपस में मिला लें तो आपको पता चलेगा जी यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर वाली ज्योमेट्री है जिसको हम क्या कह देते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। शेप क्या बन रही है आपके पास, अब हमेशा याद रखना है कि जब भी लोन पेयर आ जाए ना सेंट्रल एटम पे तो उसकी शेप जो है वो क्या हो जाती है बेंट या एंगुलर हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे जी, शेप है जी बेंट या एंगुलर। और अगर एग्जांपल्स आपसे पूछी जाए तो आप कहते हैं जी NH3 है जिसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, NF3 है जिसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर मौजूद है और उसके अलावा हाइड्रोनियम आयन है H3O पॉजिटिव, इसमें ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर है। मैं शेप सॉरी इसकी हो जाएगी आपके पास ट्राइगोनल पायरामिडल। तो शेप क्या हो जाएगी पायरामिडल शेप हो जाएगी आपके पास, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना होता है 107.5 डिग्री, ये आप MCQ के लिए याद रखेंगे। AB4 टाइप होगी लेकिन 2 लोन पेयर होंगे, मतलब ए का एटम यहाँ, एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है, एक बी का एटम इधर है और एक बी का एटम इधर है।
तो देखें जी बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं तो बॉन्ड पेयर्स हो गए 2। लोन पेयर कितने हैं, 1 और 1 2 लोन पेयर्स हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या है आपके पास, टेट्राहीड्रल, क्योंकि AB4 टाइप जब भी आएगी हमेशा याद रखेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहीड्रल होगी। AB3 टाइप में ट्रायंगुलर प्लेनर होगी और AB2 टाइप में लीनियर होगी। ठीक है। शेप की अगर बात करें तो शेप यहाँ पर चूंकि 2 लोन पेयर आए अच्छा खासा रिपेल करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बेंट या एंगुलर हो जाएगी। जैसे वाटर की अगर हम शेप ड्रॉ करें तो ये आपका ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ, दूसरा ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ। इसे कहते हैं जी बेंट या एंगुलर ज्योमेट्री। 2 लोन पेयर्स ने इन 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिपेल किया तो ये बेंट हो गए। और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री। एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं जी, इसकी मिस कर गए हम, वाटर आप लिख लें, इसमें ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं। उसके अलावा आप लिख लें OF2 का मॉलिक्यूल, इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं। नेक्स्ट है जी AB5 टाइप आ जाएगी। AB5 टाइप को अगर हम देखें तो ये होती है कुछ इस तरह से कि A होता है, उसके साथ 5 B एटम्स जो हैं वो अटैच होते हैं इस तरह की ज्योमेट्री के अंदर, जो कि मैं आगे बताऊंगा। ये होती है AB5 टाइप। अब बॉन्ड पेयर्स कितने हैं गिन लें, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर्स हैं। लोन पेयर कोई है A पे, नहीं है, 0 कर दें। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, ये ज्योमेट्री है जी। कैसे बनती है ये देखें, अब इसको मिलाएं आप, ये और ये। अब आप थोड़ा सा गौर करें तो एक आप देखें ट्राइंगल बन रही है यहाँ पर, क्लियर, और एक ये छोटी ट्राइंगल बन रही है ये वाली, और एक ये बड़ी ट्राइंगल बन रही है। तो 2 तरह के पायरामिड्स आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी ज्योमेट्री को हम क्या कह देते हैं, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री कह देते हैं। अच्छा जी, आप इलेक्ट्रॉनिक पेयर ज्योमेट्री शेप की अगर बात की जाए तो PCl5 की शेप में ड्रॉ कर देता हूँ एज एन एग्जांपल। तो जी एग्जांपल हमारे पास आ जाता है PCl5 का मॉलिक्यूल, ट्राई आयोडाइड आइन आ जाता है, और इसके अलावा एग्जांपल में आ जाता है IF3 का मॉलिक्यूल। ये तीनों जो है इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। ज्योमेट्री आपके पास बन जाती है ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, यानी कि इसमें 2 तरह के पायरामिड्स आपको जो है वो बनते हुए जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं AB6 टाइप। अगर हम देखें तो इसका मतलब A होगा सेंट्रल एटम और उसके साथ 6 मौजूद होंगे सराउंडिंग एटम्स। B कुछ इस तरह की ज्योमेट्री के अंदर, जिसको हम नाम दे देते हैं जी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब बॉन्ड पेयर्स लिखने हैं जी, बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 6 बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर 0। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री आप क्या लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा का मतलब यहाँ पर 6 कंसीडर होगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स वाली ज्योमेट्री है। शेप की बात की जाए तो वो भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल के तौर पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ SF6 की शेप। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह की ऑक्टाहेड्रल शक्ल के अंदर जो है वो पाया जाता है। बेसिकली 6 कॉर्नर ज्योमेट्री के लिए जो है ये शेप मशहूर होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आप इसके कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से 6 कॉर्नर ज्योमेट्री जो है वो बन जाती है। एग्जाम्पल में बात करें तो आपके पास है जी SF6 का मॉलिक्यूल, जीनोन टेट्राफ्लोराइड का मॉलिक्यूल XeF4, इसमें जीनोन के पास होते हैं 2 लोन पेयर्स, ठीक हो गया, और एक इसके पास होता है, एग्जाम्पल में आ जाता है IF5। जीनोन F4 का अगर मैं ड्रॉ कर दूं मॉलिक्यूल थोड़ा सा, ताकि आपके लिए इजी हो समझना, जीनोन सेंट्रल एटम होता है, 4 इसके साथ अटैच होते हैं फ्लोरीन के एटम इस तरह से, और 2 होते हैं इसके पास, ऊपर ही बना लेते हैं, एक लोन पेयर इसका यहाँ मौजूद होता है और एक लोन पेयर इसका यहाँ मौजूद होता है। तो आप देखें तो ये भी SF6 की तरह 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर ज्योमेट्री जो है वो बना रहा होता है। इसी तरीके से IF5 को अगर आप देखना चाहें तो IF5 जो है वो कुछ इस तरह से मौजूद होता है, 5 फ्लोरीन के एटम्स उसके साथ अटैच होते हैं आयोडीन के साथ, और आयोडीन के साथ एक जो है वो यहाँ पर
लोन पेयर जो है वो मौजूद होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेयर ज्योमेट्री IF5 में ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन अगर शेप की बात की जाए तो शेप इसकी स्क्वायर पायरामिडल होती है। क्या शेप होती है इसकी? स्क्वायर पायरामिडल। ये बस आप याद रखेंगे। और बॉन्ड एंगल की अगर यहाँ पर बात की जाए SF6 के मॉलिक्यूल के अंदर, तो बॉन्ड एंगल आप देखें, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 90 डिग्री पे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज को, शेप्स को और उनमें मौजूद बॉन्ड एंगल्स को। होप सो चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।